मन्नत अपनी ही मस्ती में डांस कर रही थी, पर अचानक ही उसकी नज़र अभिमान पर जाती है, जिसकी सर्द नज़रें उस पर ही थीं। पता नहीं क्यों, पर उसे देख मन्नत रुक जाती है और खुद ही आगे बढ़ कर म्यूजिक ऑफ कर देती है। ये देख दिव्या, अरे क्या हुआ मन्नत, कितना अच्छा तो कर रही थी तुम, रुक क्यों गई? उसकी बात सुन मन्नत अपनी नज़रें फेरते हुए, वो घर पर भी काफ़ी काम था, उसके बाद अभी शाम को फंक्शन भी है, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ अब। इतना कहकर मन्नत मिथिला जी के सामने आकर, अब मैं चलती हूँ आंटी, शाम को आप सबका इंतज़ार रहेगा। इतना कहकर मन्नत जाने लगती है कि तभी सामने से एक जोर की आवाज़ आती है, मैं आ गई जानू। ये आवाज़ सुन मन्नत और सभी लोग सामने देखते हैं तो एक करीब 25-26 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जिसने पिंक कलर का जंपसूट पहना था और उसके ऊपर उसने डॉक्टर कोट पहना हुआ था। अब तक अभिमान भी नीचे आ चुका था और उस लड़की को देख अभिमान के माथे पर जोर आ गया था और मन्नत तो अभी भी कंफ्यूज में थी कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी वो लड़की एक्साइटेड होकर भागते हुए आती है और सीधा जाकर अभिमान के सीने से लिपट जाती है। ये देख मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जानू, आई मिस यू सो मच, पर तुम तो मुझे भूल ही गए। हाँ, लंदन से आने के बाद नो कॉल्स नो मैसेज, अरे ईमेल ही कर देते, पर तुम तो यार एकदम अनरोमांटिक हो। उस लड़की ने अभिमान के सीने से लिपटते हुए कहा। सूची, आप यहाँ इस तरह? अभिमन्यु कह ही रहा था कि तभी सूची बीच में, क्यों बच्चों, अपनी शादी में मुझे अपने एमएम की गर्लफ्रेंड को नहीं बुलाओगे? उसकी बात सुन मन्नत के हाथ पांव कांप गए। इसलिए नहीं कि वो अभिमान से प्यार करती थी या उसके लिए कुछ फील करती थी, बल्कि इसलिए कि क्या अभिमान भी मोहक की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा था? इतने दिन से उसने जो भी मन्नत के साथ किया, क्या वो सब अभिमान के लिए बस एक टाइम पास था? इसी तरह के 1000 सवाल मन्नत के दिमाग में घूम रहे थे। अच्छा, अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं अब संगीत में मेरे जानू को कंपनी दूंगी। मेरे बिना कितने अकेले पड़ गए होंगे ना आप? उसकी बात सुन अभिमान मन्नत की तरफ देखता है, जो चुपचाप खड़ी जमीन को घूर रही थी। बहुत अकेला था, पर अब कोई साथ है तो अच्छा लग रहा है, अभिमान ने मन्नत को देखते हुए कहा। तो सूची खुशी से झूम उठी। वही मन्नत की सांसें भारी होने लगी थी। भला ये कैसा इंसान है जो कल उसके साथ एक ही रूम में किस कर रहा था, आज दूसरी लड़की से प्यार के वादे कर रहा है। पर अचानक ही मन्नत के फेस पर स्माइल आ जाती है, ये सोचकर कि दूसरी तो वो थी, सूची तो न जाने कब से अभिमान की थी, पर शायद अभिमान कभी सूची का नहीं हो पाया। ये सब सोचते ही अब मन्नत को बेहद गुस्सा आ रहा था, पर अगर वो कुछ करती या कहती तो उसका सीधा असर जन्नत की खुशियों पर होता। इसलिए मन्नत गुस्से के जहरीले घूंट पीते हुए चुपचाप जाने लगती है कि तभी पीछे से अभिमन्यु, अरे मन्नत, अब तुम यहाँ पर हो तो प्लीज़ सूची और एमएम का एक ब्यूटीफुल सा डांस परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ कर दो ना, एमएम को तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी बात सुन मन्नत मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स, ज़रूर, ज़रूरत ही तो थी मेरी, शायद अब नहीं, क्योंकि अब, कहते हुए मन्नत रुक जाती है, पर अभिमान उसकी अधूरी बात को भी अच्छे से समझ चुका था। खैर, मुझे देर हो रही है जीजू, शाम बस होने वाली है, अगर लेट हुई तो मम्मा गुस्सा करेंगी, आई होप यू अंडरस्टैंड, मन्नत ने कहा। कोई बात नहीं मन्नत, ड्राइवर बाहर है, वो आपको ड्रॉप कर देगा, हम शाम को मिलते हैं। अभिमन्यु की बात पर मन्नत फीका सा मुस्कुराते हुए बजाज हाउस से निकल जाती है। उसका ये नेचर मिथिला जी भी अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि ये जायज़ था। मिथिला जी भी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। ये देख अभिमान एक तरफ मन्नत को देखता है और एक तरफ मिथिला जी को, और उसकी मुट्ठियाँ गुस्से में कस जाती हैं और आंखें बंद कर लेता है। वो मिथिला जी के पीछे जाने लगता है। दीदी, दीदी सुनिए तो, अभिमान कह ही रहा था, पर मिथिला जी बस चली जा रही थी। दीदी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, प्लीज़ सुनिए तो। क्या सुनूं?
इस बात पर मिथिला जी चिल्लाईं, बोल क्या सुनूं मैं तेरा? तूने नीचे उस बच्ची के साथ क्या किया? तुझे अंदाज़ा भी है इस बात का? अरे मैं उसे थोड़ी देर खुश करने के लिए यहाँ लाई थी, पर यहाँ आने के बाद उसे उल्टा ट्रॉमा मिल गया। तूने तो कहा था तेरे और सूची का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, अब तुम दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फिर ये सब क्या था नीचे? मिथिला जी ने एक साथ कई सवाल किए। दीदी हमारे भी जब कुछ नहीं है, पता नहीं वो यहाँ क्यों आई है इस तरह, मुझे सच में नहीं पता, अभिमान ने कहा। अभिमान कैसे मानूं मैं? और एक मिनट, तेरा और सूची का तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था ना, फिर तूने उससे ब्रेकअप क्यों किया? आज इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, बहुत टाल लिया तूने। उनकी बात सुन अभिमान गहरी सांस लेते हुए, मैं वो वजह नहीं बता सकता दीदी, बट ट्रस्ट मी, मैं उसे सपने में भी हर्ट नहीं कर सकता। अरे उसके आंसू तक मुझे चुभते हैं, तो मैं उसे ट्रॉमा क्यों दूंगा भला? इतना कहकर अभिमान वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत चुपचाप लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग से अभी थोड़ी देर पहले हुई घटना जा ही नहीं रही थी। बस अभी कुछ दिनों से ही मन्नत को लगने लगा था कि अभिमान मोहक जैसा नहीं है। उसकी बातें, उसके इरादे सब सच्चे हैं। उसके साथ रहकर उसे एहसास होने लगा था कि शायद उसने ही गलत समझ लिया। असल में सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ मर्द औरतों की इज्जत भी करना जानते हैं। पर आज की नज़ारे को देखने के बाद तो अब शायद ही मन्नत अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मर्द पर भरोसा कर पाएगी। रात का वक्त, आज का संगीत फंक्शन कोठारी निवास में ही होने वाला था। गिरीश जी से जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता था उन्होंने इस फंक्शन में अरेंज किया था। सभी लोग बस बजाज का वेट कर रहे थे। जन्नत भी तैयार होकर कमरे में बैठी बेसब्री से अभिमन्यु का इंतज़ार कर रही थी। गिरीश जी कैटरस से कुछ बातचीत कर रहे थे कि तभी ध्वनि जी उनके पास आकर, मन्नत कहाँ है? जब से वो बजाज हाउस से आई है चुप चुप सी है, मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। मैंने दरवाज़ा खटखटाकर बहुत बार उसे आवाज़ दी, पर वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। मुझे मेरी बेटी के लिए डर लग रहा है, आप प्लीज़ जाकर एक बार उसे देखिए ना, ध्वनि जी ने मन्नत को लेकर काफ़ी परेशानी होते हुए कहा। तभी गिरीश जी उनके गालों पर हाथ रख, आप चिंता मत कीजिए, हमारी मन्नत बहुत बहादुर है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, ज़रूर वो सो गई होगी, पर फिर भी मैं एक बार जाकर उसे देख लेता हूँ। इतना कहकर गिरीश जी जाने लगते हैं, पर तभी उनकी नज़र सामने एंट्रांस से ही अंदर आ रहे बजाज फैमिली पर जाती है। उन्हें देख वो थम जाते हैं। आप अभी यहीं रहिए, मन्नत के लिए मैं किसी और को भेज दूंगी, ध्वनि जी ने कहा और गिरीश जी के साथ ही उन सभी का वेलकम करने के लिए चली गई। अभिमन्यु झुककर उन दोनों के पाँव छूते हैं और अचानक ही उनकी नज़र सूची पर जाती है। ये MM की गर्लफ्रेंड है, सूची ठाकुर, आज ही लंदन से वापस आई है, दिव्या ने कहा तो ध्वनि जी और गिरीश जी सिर हिला देते हैं। अभिमान ने ब्लैक कलर का सिंपल कुर्ता पहना हुआ था जिस पर शीशे का काफ़ी प्यारा वर्क था। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था, पर उसके चेहरे पर टेंशन थी। वो चारों तरफ मन्नत को देखता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखती। ऐसी भी क्या नाराज़गी कि अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही मुझे। पता नहीं कितना रोई होगी, कितने ही आंसू बहाए होंगे उसने सिर्फ मेरी वजह से। ओ गॉड लिटिल वन, प्लीज़ एक बार सामने आ जाओ, आई रियली वॉन्ट सी यू, कहते हुए अभिमान की आवाज़ में फ़िक्र और बेताबी दोनों थी। तभी उसकी नज़र सूची पर जाती है। ये सब जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से ही वो मुझसे नाराज़ है। अब पहले तुम्हारा चैप्टर ख़त्म करना होगा, क्योंकि तब तक मैं उससे आंखें तक नहीं मिला पाऊँगा। सोचते हुए अभिमान सूची के पास जाता है जो दिव्या से बात कर रही थी। उसे अपने सामने देख दिव्या चुप हो जाती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभिमान ने सूची की तरफ देखते हुए कहा। हमारे पास तो अभी सारी रात पड़ी है जानू, तुम इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? अभी फंक्शन चल रहा है ना, हम बाद में बात करेंगे, सूची ने उसे टालते हुए कहा। तभी अभिमान उसका जोर से हाथ पकड़, कोई बाद में नहीं, हम अभी बात करेंगे, अब चलो, कहकर अभिमान उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है।
वहीं सीढ़ियों पर खड़ी मन्नत चुपचाप उन दोनों का ये नज़ारा देख रही थी। उसने रॉयल ब्लू कलर का सिल्क लहंगा चोली पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी एलिगेंट और प्रिटी लग रही थी। वो चुपचाप नीचे आ जाती है। तभी ध्वनि जी, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी बात पर मन्नत खुद को संभालते हुए खुशी के साथ, मुझे क्या होने वाला है मम्मा? और उतरा हुआ? अरे मुझ में तो आज थंडर जैसी एनर्जी है। उसकी बात पर ध्वनि जी मुस्कुरा देती हैं। तभी अभिमान और सूची वापस वहाँ आ जाते हैं। सूची ने जानबूझकर लोगों को दिखाने के लिए अपनी लिपस्टिक थोड़ी सी ख़राब कर ली। जब मन्नत की नज़र उस पर जाती है तो उसे ऐसा ही लगता है कि अभिमान उसे किस करने के लिए इतनी जल्दी में लेकर गया था। अभिमान उसे देखकर मुस्कुरा उठता है और उसके करीब आने लगता है कि तभी मन्नत, माँ मैं दी के पास जा रही हूँ, कहते हुए मन्नत बिना अभिमान को देखे उसके साइड से निकल जाती है। लिटिल वन, ये सही नहीं है। बिना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने कोई भी राय बनाकर तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती, अभिमान ने गुस्से में कहा। वहीं मन्नत चुपचाप सी मन्नत के पास बैठी हुई थी। तभी अभिमान उसके पास आता है, पर मन्नत उठकर वहाँ से जाने लगती है। ये देख अब अभिमान का सब्र जवाब दे जाता है और वो मन्नत को कमर से उठाकर बिना उसकी एक भी सुने सीधा उसके कमरे में ले आता है। वही मन्नत उस पर चीखते हुए, मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? तभी अभिमान एक जोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करता है और उसे पकड़कर सीधा दरवाजे से सटा देता है। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मन्नत ने उसे धक्का देते हुए कहा। तभी अभिमान उसके एक साइड जोर से अपना हाथ मारते हुए चिल्लाकर, शट अप लिटिल वन, नॉट अ वर्ड मोर, ओके? उसकी इतनी तेज आवाज़ सुन मन्नत डर से आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख अभिमान अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद करता है। ओपन योर आई लिटिल वन, लुक एट मी, अभिमान ने इस बार अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करते हुए कहा। नहीं, आप वापस मुझ पर चिल्लाएंगे, मन्नत ने सिसकते हुए कहा। उसके ये आंसू अभिमान से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। नहीं चिल्लाऊंगा, प्रॉमिस, अब प्लीज़ रोना बंद करो, उसने मन्नत का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा। तो मन्नत अपनी आंखें खोलती है। अभिमान हल्का सा झुक उसके माथे पर अपने होठ रखने ही वाला था कि तभी मन्नत उसे धक्का देकर खुद से अलग करती है। तो अभिमान 2 कदम पीछे हो जाता है। मुझे छूने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि अब मैं आपकी शक्ल तब तक नहीं देखना चाहती, समझे, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती। और वैसे भी आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको इस वक्त मेरी जगह उसके साथ होना चाहिए। नीचे जाइए, उसे आपकी ज़रूरत है, कहते हुए मन्नत जाने के लिए मुड़ती है कि तभी अभिमान उसकी कलाई पकड़, तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती लिटिल वन, अभिमान ने सर्द आवाज़ में कहा। तभी मन्नत जोर से उसका हाथ झटक चिल्लाते हुए, और क्यों नहीं रोक सकती? अरे हैं कौन आप? हु आर यू मिस्टर अभिमान सिंह रंधावा, एक टिपिकल से अय्याश बिजनेसमैन जिसे लड़कियां सिर्फ अपनी ज़रूरत का खिलौना लगती हैं। पर शायद इस बार आपने गलत लड़की चुनी है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी असलियत किसी को ना बताऊं, तो दूर रहिए मुझसे। आज से एक बार फिर पहले की तरह हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, कहकर मन्नत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही अभिमान का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसके दिमाग में बस यही शब्द घूम रहे थे, और क्यों नहीं रोक सकती? अरे हैं कौन आप मेरे? हु आर यू मिस्टर अभिमान सिंह रंधावा? अभिमान अपनी आंखें बंद कर, मुझ में अपनी पहचान ढूंढने वाली आज खुद मुझसे मेरी पहचान पूछ रही है, कहते हुए अभिमान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ तुम्हारा, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी, कहते हुए अभिमान के फेस पर डेविल एक्सप्रेशन थे। मन्नत नीचे आती है। तभी मिथिला जी मुस्कुराते हुए, अब संगीत का फंक्शन शुरू किया जाए। लो जी, बच्चों से ज़्यादा तो माँ उतावली हो जा रही है, गंगा जी ने कहा। तो सभी लोग हंस दिए। उतावली तो आप भी कम नहीं है माँ, सब समझती हूँ मैं, मिथिला जी ने कहा। और चुप कर खुदती, माँ को छेड़ती है बेशर्म, गंगा जी ने कहा। तो मिथिला जी मुस्कुरा दी। पहले ब्राइड और ग्रूम का परफॉर्मेंस, फिर कुछ और, दिव्या ने कहा ही था कि तभी एक जोर की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी।
रुक जाइए। ये आवाज़ अभिमान की थी जो सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहा था। वहीं मन्नत को डर सा लगने लगता है कि कहीं अभिमान एक बार फिर रिश्ता न तोड़ दे। क्या हुआ बेटा, आप रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? ध्वनि जी ने कहा। क्योंकि फंक्शन शुरू होने के पहले मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, अभिमान ने कहा। हाँ जी बेटा, बोलिए ना, ध्वनि जी ने कहा। तो अभिमान तिरछा मुस्कुराते हुए मन्नत की तरफ देख, मुझे आपकी बेटी चाहिए। अभिमान ने एज ऑलवेज बेशर्मी के साथ डायरेक्ट अपनी बात बोल दी। वहीं उसकी बात सुन अभिमन्यु के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ग्लास छूटकर गिर गया। ये देख अभिमान उसे घूरते हुए, चिंता मत कर, तेरी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं तो मन्नत की बात कर रहा हूँ, बोलते हुए वो मन्नत को देखता है जिसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया था। शादी करना चाहता हूँ मैं मन्नत से, आप लोग प्यार से मान जाएं तो ठीक, वरना ज़बरदस्ती में तो मैं माहिर हूँ, अभिमान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। तो वहाँ खड़े हर इंसान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप ये क्या बोल रहे हैं? गिरीश जी गुस्से में बोले। तभी ध्वनि जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। हम बात करते हैं। उनकी बात सुन गिरीश जी अभिमान को घूरने लगे। देखिए बेटा, अगर ये मजाक है तो प्लीज़ इसे यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं, ध्वनि जी ने कहा। तो अभिमान सर्द आवाज़ में, मैं मजाक नहीं करता, और अभी मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। मुझे मन्नत चाहिए, दैट्स इट। पर मुझे आपका नहीं बनना, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मन्नत ने गुस्से में कहा। तो अभिमान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, तुम्हें अपनी फैमिली से डरने की ज़रूरत नहीं है लिटिल वन, ये लोग हमें और हमारे प्यार को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, अभिमान ने कहा। उसकी बात सुन मन्नत गुस्से में कुछ कहने के लिए उसके पास आती है, पर तभी अभिमान उसके गले लग जाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि अगर मैंने प्रूफ किया तो तुम बहुत एम्बेरस हो जाओगी। ये सुनते ही मन्नत उसे घूरती है, पर उसे अभिमान पर भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए मन्नत चुप रहती है। अरे आप सबने चेहरा क्यों लटका लिया? आज संगीत है हमारा और 2 दिन बाद शादी, अभिमान ने कहा। तो मन्नत आंखें बड़ी करते हुए उसे देखती है। तू ये क्या बोल रहा है अभिमान, ये सब मुमकिन नहीं है, गंगा जी ने कहा। तो अभिमान सर्द आवाज़ में, आई डोंट केयर माँ, और चिंता मत कीजिए, इस नामुमकिन को मुमकिन में मैं बहुत जल्द करूँगा, अभिमान ने मन्नत को देखते हुए कहा। ये क्या बोल रहे हो जानू, तुम इस बच्चे से शादी क्यों करना चाहते हो? सूची ने मन्नत को घूरते हुए कहा। हु आर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, मैं फैसले लेता हूँ, रीजंस नहीं देता, अभिमान ने कहा। अगर अब ड्रामा हो गया हो तो हम संगीत शुरू करें, अभिमान की बात सभी लोग सुनकर हैरान रह गए। भला ऐसे सीरियस माहौल में वो संगीत के बारे में सोच भी कैसे सकता है। अभिमान बिना कुछ बोले सीधा मन्नत का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे स्टेज पर ले गया। मन्नत उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर अभिमान ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। तुझे क्या अलग से इनविटेशन दूं, अभिमान ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा। उसकी बात पर जन्नत और अभिमन्यु भी हिचकिचाते हुए स्टेज पर आ जाते हैं। पर एमएम आप डांस कैसे करोगे, आपको तो स्टेप्स तक नहीं पता, अभिमन्यु ने कहा। तो अभिमान बोरियत से, तू अपने डांस और अपनी बीवी पर फोकस कर, मेरा मैं खुद देख लूँगा। म्यूजिक स्टार्ट होता है। इश्क में तूने जाने क्या ऐसी चीज़ पिला दी, ले चल जहाँ ले जाना है, तुझको है आज़ादी। मैं डांस नहीं कर सकती, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कहते हुए मन्नत वहाँ से जाने को होती है कि तभी अभिमान उसे कमर से पकड़ बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है। कोई बात नहीं माय लव, मैं तुम्हें ज़मीन पर पाँव रखने ही नहीं दूंगा। जब से मिली तो मुझे यारों से रहा ना कोई काम वे, हाँ जब से मिली तो मुझे यारों से रहा ना कोई काम वे, ऐनी ज़्यादा सोहनी है तू, सोहनी रख दूँ मैं तेरे नाम वे। अब उसने मन्नत की कमर में हाथ डाले, उसे हल्का सा ऊपर उठा लिया और उन्हें अपने पैरों पर रख दिया, और फिर सबकी तरफ देखते हुए, तेरा रखूँगा ख्याल मेरी जिम्मेवारी है, कह दे घर वालों से कि अब मेरी बारी है,
उन्हें छोड़ के तू बस मेरी होने वाली है, तेरी गली में ही घोड़ी मैंने मोड़ दी। अब मन्नत की गर्दन में हाथ डाले उसके पैर को हल्का सा उठाकर गुनगुनाते हुए, मुंडा सोना हूँ मैं, कुड़ी तू करोड़ दी। बोलते हुए अभिमान तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी विंक और मन्नत चढ़ाते हुए उसे देखती है। अभिमान सूची को देखते हुए, हो मुंडा सोना हूँ मैं, कुड़ी तू करोड़ दी, तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी। अभिमान की इन सारी हरकतों से सूची को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह जानती थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो अभिमान को एक मौका मिल जाएगा उसे खुद से दूर करने का। इसलिए सूची कोई भी गड़बड़ नहीं कर रही थी। इश्क में तूने जाने क्या ऐसी चीज़ पिला दी, ले चल जहाँ जाना है, तुझको है आज़ादी, कहे तुझे जवानी, कर शुरू कहानी तू, कर मुझे तंग सोनिए, सबको ना कर दी, तुझको हाँ कर दी, मैं जाना तेरे संग सोनिया हूँ। जन्नत अभिमन्यु के गले में बाहें डाले डांस कर रही थी, पर मन्नत हिल भी नहीं रही थी, इसलिए अभिमान ही उसके साथ एंजॉय करते हुए डांस कर रहा था। हो कल रात मैंने कह दिया मेरे यारों से, मैं तो चांद का चुरा के लाया हूँ सितारों से, अब तुझको बचा के रखूँगा मैं सारों से, तेरे गली में ही घोड़ी मैंने मोड़ दी, मुंडा सोना हूँ मैं, कुड़ी तू करोड़ दी। और इसी के साथ अभिमान ने मन्नत को कमर से ही थाम उठा लिया और डेविल स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। वहीं उसके इरादे समझ मन्नत आंखें बड़ी करती हुई अपना सिर नामे हिलाती है, पर अभिमान उसकी एक न सुनते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख देता है और फिर उसी तरह नीचे आते हुए उसकी नाक और गालों को चूमता है। तो मन्नत की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और फिर थोड़ा और नीचे झुक के वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और इसी के साथ मन्नत अपनी आंखें खोल उसे खुद से दूर धकेल देती है। उसे अपने आसपास देखने में भी शर्म आ रही थी, इसलिए वो बिना कुछ भी बोले वहाँ से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वही अभिमान मुस्कुराते हुए अपने होठों को अपनी टंग से हल्का सा लिक करता है, पर तभी गिरीश जी गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी बेटी को? उनकी बात सुन अभिमान मुस्कुराते हुए अपने होठों के नीचे अपनी उंगली हल्की सी रब करता है और फिर हंसते हुए, गलत बात अंकल, इस तरह इतना गुस्सा नहीं करते, इसे ना थोड़ा काबू में रखिए, क्योंकि मुझे अगर गुस्सा आ गया तो सब कुछ बेकाबू हो जाएगा। बोलते हुए अभिमान उनके हाथों से अपने कॉलर को छुड़ाता है। घर चल अभिमान, मिथिला जी ने कहा, तो अभिमान भी बिना कुछ कहे उनके पीछे चल दिया। बाकी सब भी हल्की स्माइल के साथ बाहर चले गए। पूरे रास्ते ना मिथिला जी ने कुछ कहा और ना ही अभिमान ने। घर पहुंचते ही अभिमान अपने कमरे में जाने लगा कि तभी मिथिला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जवाब तो देता जा, आप सवाल तो करिए, आप जानती हैं मैं आपका सवाल नहीं टालता, अभिमान ने उनकी तरफ मुड़कर कहा। पहले तू मैनू दस कि आखिर क्या दिखा तेनू उस कुड़ी में जो शादी करने चला है तू उससे, गंगा जी ने गुस्से में कहा। तो अभिमान मुस्कुराकर, अगर उसकी तारीफ करने बैठ गया तो सारी रात निकल जाएगी, आप बस इतना समझ लीजिए कि उसमें कुछ ऐसा दिखा कि उसके बाद उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखा। उसका जवाब सुन गंगा जी अपना माथा पीट कर रह जाती हैं। सब कुछ रूप रंग ही नहीं होता, कभी कभी समझदार भी होना ज़रूरी है। अरे वो बच्ची है तेरे सामने, उम्र में लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का अंतर है तुम दोनों में। कैसे समझ पाओगे एक दूसरे को, कैसे कटेगा तुम्हारा ज़िंदगी? गंगा जी ने उसे समझाते हुए कहा। काटूंगा नहीं माँ, जीऊँगा, वो भी खुशी के साथ। और वैसे भी मेरे लिए आगे क्या होने वाला है या एज क्या है उसकी, ये मैटर नहीं करता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अब या तो मेरी ज़िंदगी में मन्नत आएगी या तो उसके बाद कोई नहीं आएगा। कहते हुए अभिमान वहाँ से जाने लगता है कि तभी मिथिला जी, ठीक है मान गए तेरी बात, तेरी शादी मन्नत से ही होगी। उनकी बात सुनते ही अभिमान के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे पता था कोई और समझे ना समझे, मिथिला जी ज़रूर उसे समझेंगी। मुझे पता था आप मुझे ना नहीं कहेंगी, अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सब तो ठीक है अभिमान, पर तुझे लगता है मन्नत इस रिश्ते के लिए मानेगी? क्योंकि वह तो काफ़ी गुस्से में लग रही थी आज, मिथिला जी ने कहा।
उसे मनाने की जिम्मेदारी मेरी है दीदी। आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप बस शादी की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब 2 दिन के बाद एक ही नहीं 2-2 शादियाँ होंगी। उसकी बात सुन सभी के चेहरे खिल जाते हैं। वही अभिमन्यु खुशी के साथ अभिमान के गले लग जाता है। फाइनली आपने कोई ढूंढ ली, पर ये क्या, मेरी मामी जी तो मुझसे भी उम्र में छोटी होंगी। ये कहते हुए अभिमन्यु अपना सर खुजलाने लगता है। आइंदा एज की बात अगर तेरी जुबान पर आई ना तो तेरी शादी कैंसिल, कहते हुए अभिमान वहाँ से चला जाता है। वही अभिमन्यु भी मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आज का चैप्टर कैसे लगा वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 कमेंट्स करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है। बाय बाय।